हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटे? उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपने सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लिए होंगे। सबसे बड़ी चीज, सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लिए होंगे। ठीक है, सारे फॉर्मूले। तो जो जो फॉर्मूला यूज होता रहेगा क्वेश्चंस में मैं आपको बताता रहूंगा ताकि आपको एक बार और क्लैरिटी मिल जाए। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने से हमें चाहिए सबसे पहले क्वेश्चन में अपने को सबसे पहले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का, वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल दिख तो रहा होगा, ठीक है, लेकिन अब और बढ़िया दिखेगा। ए कैसे करें आपको बढ़िया दिखाने के लिए अब आपको ट्राइंगल मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़िया नजर आ रहा होगा। ये देखो, ये रहा बेस। यहां देखो, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये हमारा कितना हो जाएगा? बेस 8 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, रुको यार, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं। चलो छोड़ो, टाइम क्यों वेस्ट करना। दिस इज 8, दिस वन इज 8, ठीक है। ये आपको 8 नजर आ जाएगा, बिल्कुल नजर आ जाएगा, बेस आ गया। और देखो यहां से लेके यहां तक ये हमारी हाइट होती है। ये देखो यहां से लेके यहां तक हमें दे रखा है 10, तो ये भी हो गया 10। तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया। हमने जैसे फिगर को रोटेट किया तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ और बेस हमारा आ गया एडी और हाइट हमारे पास आ गई ई, और यहां पे ले लेते हैं एल, ई एल। तो हाफ बेस 8 ई एल 80/2, दिस इज 40 स्क्वायर यूनिट्स। लेकिन सेंटीमीटर दे रखा है तो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म। मेरे ख्याल से क्वेश्चन बहुत आसान था मेरे हिसाब से। इसको मैं घुमा नहीं पा रहा। ओके, थोड़ी मेहनत लगता है ज्यादा आ गई इस क्वेश्चन में। एक काम करते हैं, ये आपके लिए रख देते हैं, ठीक है, ये आपके लिए रख दिया। और एक बार इसके अंदर एक काम करते हैं, ये मेरे लिए हो गया। चलो चलो, अब आपके लिए मैंने कर दिया। आपको सीधी फिगर भी नजर आ जाएगी और थोड़ी सी ये भी आ जाएगी 8, और ये हो गया 10। ठीक है, डन है। चलो, टाइम लग गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन था, खत्म। क्वेश्चन नंबर 2। देखो, मुझे ऐसा फील आता है कि ये क्वेश्चन तुम सबके पेपर में आए, और याद रखना मेरी फीलिंग गलत नहीं हो सकती क्योंकि मैं बहुत सारे ऑफलाइन बच्चे भी पढ़ाता हूं, याद रखना, ठीक है। क्योंकि ये जब एक हमारी पुरानी बुक हुआ करती थी उसका टॉप क्लास क्वेश्चन हुआ करता था 2020 से पहले। टॉप क्लास क्वेश्चन हुआ करता था, तो ये टीचर देती ही देती है, ठीक है। तो ध्यान रखना क्या कह रहा है क्वेश्चन। अभी क्या कहता है क्वेश्चन? टॉप क्लास क्वेश्चन में काउंट होता है क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको बताता हूं ये क्वेश्चन क्या कहता है। द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 40 and 20 सेंटीमीटर। दिस इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, दिस वन इज डी। कह रहा है ट्रेपेजियम है आपके पास एक ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम की दो पैरेलल साइड्स 20 और 40 है। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये पूरा 40 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर 20 and 40। चलो ये लिख दिया मैंने, यही होती है पैरेलल साइड्स। इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स, ये दोनों साइड्स होती है नॉन पैरेलल, ये साइड्स पैरेलल नहीं होती। बोथ आर इक्वल, ईच मेक 26 सेंटीमीटर। कह रहा है ये दोनों साइड्स इक्वल दे रखी है और ये दे रखी है 26 और 26 सेंटीमीटर। ये दोनों साइडें दे रखी है 26 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालो। बेटा एरिया कैसे निकाले वो आपको मैं बताता हूं। एरिया निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम,
बेटा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अगर आप चलते हो तो मैं आपको पीछे लेके चल लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिखा देता हूँ। मैंने आपको लर्न करवाया, याद रखना, मैंने आपको लर्न करवाया है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। आप कॉपी खोल के रखो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है वो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स के मेरे पास ए बी और पैरेलल साइड के मेरे पास सी डी इनटू हाइट। अब मैं जो आपको बात बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना। हाफ ये रहा, ए बी 20 है, सी डी पूरा 40 है, लेकिन हाइट नहीं है क्वेश्चन में। यहां मैं फंस गया, आके फंस गया भाई। अब आई बात समझ में, उसने हाइट गायब कर दी, मेरे पास हाइट ही नहीं है, मुझे हाइट ढूंढनी पड़ेगी, समझ गए? नहीं तो मेरा आंसर आ जाता, मैं हाइट लिखते मेरा आंसर आ जाता, मुझे हाइट ढूंढनी है। अब सोचो हाइट कैसे ढूंढी जाएगी, तो यहाँ पे मुझे हाइट को ढूंढना है। अब बताते हैं आपको कैसे करना है। नाउ ड्रॉ एडी पैरेलल बीई। ध्यान से देखो, इस एडी लाइन के पैरेलल एक बीई लाइन डालनी है मुझे। पहला काम, मेरे को एक लाइन डालनी है पैरेलल, एडी के पैरेलल डालनी है बीई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ड्रॉ एडी पैरेलल बीई, एडी को बी के पैरेलल डाला। अब एक बात बताओ, ये और ये, ध्यान से देखो, ये और ये पैरेलल है, ये और ये अगर पैरेलल है, सोचो ये और ये अगर पैरेलल है तो इनका डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल। यानी कि अगर ये 26 है तो ये भी क्या होगी? 26, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, चाहे वो कहीं भी चले जाए, कहीं भी चले जाए। यानी कि अगर ये 26 है तो वो भी क्या हो गया? 26, पहली चीज। दूसरा, अगर ए बी 20 है तो अब डी ई भी क्या हो जाएगा? 20। क्यों? क्योंकि ये बन गया एक पैरेललोग्राम। अगर ये पोर्शन, यहां पे मैंने एक लाइन इसके पैरेलल डाली है, तो ऑब्वियसली अगर ये 20 है तो ये 20 है, यानी कि डीई मेरे पास है 20 सेंटीमीटर। अब फिर सोचो कि सी और डी ये पूरा 40 था, पूरा सी से लेके डी तक 40 था और डी से लेके ई तक 20 है, तो ईसी कितना हो जाएगा? ये भी हो गया 20। यानी कि जो मेरा सीई है वो कैसे निकला? सीडी में से डीई को माइनस कर दिया, 40 माइनस 20 इज 20 सेंटीमीटर। दोबारा सुन लो, बढ़िया चीज है। इसके पैरेलल एक लाइन डाली, ये 26 तो ये 26, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस सेम होता है। ये 20 तो ये 20, ये पूरा 40 था, इतना 20 था तो ये भी 20 आ गया। अब आप सिर्फ इसको देखो, इसको देखो भाई मेरे, इसको क्या नजर आ रहा है आपको? क्या नजर आ रहा है? एक ट्राइंगल नजर आ रहा है। उस ट्राइंगल में तीनों साइड्स दे रखी है, 26 26 20। एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स का एरिया कैसे निकलता है? हीरोन्स फॉर्मूला से। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, ये आपको मैं सिर्फ एक ट्राइंगल दिखा रहा हूं, ये वाला, ये ट्राइंगल देखो मेरा, क्वेश्चन बहुत मजेदार है। बीईसी, सिर्फ बीईसी की बात हो रही है। ठीक है, सिर्फ बीईसी की। ये रहा बी, ये रहा ई, ये रहा सी, ये था 26, ये था 26 और ये था 20। क्या मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूं? मैंने सिर्फ इसके इस वाले पोर्शन को उठा लिया, अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? याद करो, A26, B26, C20, तीनों साइड्स। अब आप निकालोगे S क्या सिखाया था आपको? A प्लस B प्लस C/2, 26 प्लस 26 प्लस 20 अपॉन 2, ये आएगा 20 40 60 80, 20 40 60 72 अपॉन 2। S आ गया 36, S36 आ गया, तो अब निकलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC। क्या सिखाया था अरुण सर ने? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। फॉर्मूले आप याद कर चुके हो, ऐसा हमारी अजम्पशन होती है। S का मतलब 36, S माइनस A, 36 माइनस A 26, 36 A माइनस 26 और 36 माइनस 20। आगे देखो कैसे निकलेगा अभी। 36 एज इट इज,
36 में से 26 गए बचे 10, 36 में से 26 गए बचे 10 और 36 में से 20 गए बचे 16, बचा 16। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, इसके फैक्टर्स करो, फैक्टर्स देखो आराम से करने, फैक्टर दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आराम से समझो। मैंने आपको सिखाया था 2 में से एक बार अंदर खाली, 10 और 10, 2 दिख रहे हैं 10, एक बाहर आ गया, 2 में से एक बाहर अंदर खाली, तो ये तो खत्म हो गया, दोनों 10 खत्म हो गए। 36 के हम ओरली कर सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 6 into 6, ये तो खत्म हो चुका है। 16 को लिख सकते हैं 4 into 4, 2 में से एक बाहर अंदर खाली, यानी कि 6 बाहर आ गया, दोनों 6 खत्म हो गए। 2 4 में से एक बाहर, 2 में से एक बाहर अंदर खाली, अंदर पूरा खाली हो गया क्योंकि 6 भी खत्म 4 भी खत्म। 10 6 60, 64 द 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस ट्रायंगल का एरिया आया है, हाइट तो अभी भी नहीं आई जिसको मैं इतनी देर से ढूंढ रहा हूं। कहां है हाइट? हाइट है ही नहीं, हाइट भी तो चाहिए। अब मिलेगी तुम्हें हाइट, कैसे मिलेगी मैं वो बताता हूं आपको। आगे चलते हैं, इसी फिगर को यहां पे बनाता हूं मैं। बी ई सी 26 26 और 20, ये देखो मैंने यहां पे कंस्ट्रक्शन करी, हाइट डाली, मैंने कंस्ट्रक्शन करके हाइट डाल दी, ठीक है, और इसका नाम दे दिया मैंने यहां पे, इसका नाम दे देता हूं मैं एल। अब ध्यान से सुनो, एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक और फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ध्यान से देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये देखो एक ट्राइंगल तो ट्राइंगल सेम है ना, दोनों ट्राइंगल सेम है ना, इसका मतलब इसका अगर एरिया आया है, इसका एरिया आया 240, इसका एरिया अगर आ गया 240, तो इस ट्राइंगल का एरिया भी कितना होगा 240, तो इसका ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया 240 हाफ। इसका बेस कितना है, बेस वो लेना है जिसके ऊपर आके हाइट गिर जाती है। ये जो हाइट आई हुई है, परपेंडिकुलर आया हुआ है, वो यहाँ पे आया हुआ है, तो हाइट आपको लेनी है, बेस आपको लेना है 20, बेस हो गया 20 इनटू हाइट, 2 10 और 20, तो 240 इज इक्वल टू 10h, 10 0 से 0 कट गया, h मुबारक हो, हाइट आ गई। इसको ढूंढ रहा हूं मैं इतनी देर से। तो ये जो आपने कंस्ट्रक्शन करी है ना BL, वो आपको यहां फिगर में दिखानी पड़ेगी, ये BL, ठीक है। ड्रॉ यहां पे लिख लेते हैं, ड्रॉ BL परपेंडिकुलर ऑन EC। तो मुबारक हो, हमारी हाइट आ चुकी है, हाइट हमारी कितनी आ चुकी है, हाइट हमारी आ चुकी है 24। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 20 प्लस 40 इनटू हाइट आ चुकी है 24। आई बात समझ में? चाहो तो आप ये वाला पोर्शन लास्ट में भी कर सकते हो जाके, ठीक है, बट मैंने यहां तुम्हें इसलिए दिखाया कि मुझे इसको ढूंढना है जिसकी वजह से मैं घूम रहा था, जिसको मैं ढूंढना चाहता था कि मेरा h क्या था। तो हाफ 20 प्लस 40 60 इनटू 24, ये से कैंसिल हो गया 30 इनटू 24, द फाइनल आंसर इज 720 सेंटीमीटर स्क्वायर, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रस्ट करना मेरी बात का, सेम क्वेश्चन काफी स्कूल देंगे अपने पेपर के अंदर, बस क्या कर सकते हैं, प्रिंट आएगा, प्रिंट इन एग्जाम में प्रिंट है, बस ये साइड्स को बदल देंगे, साइड्स को चेंज कर देंगे, क्वेश्चन बदल देंगे, आप कहोगे क्वेश्चन चेंज हो गया। अरुण सर लिख चुके हैं, ए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भैया एक मिनट, इस क्वेश्चन को यार 2 बार कर लेना प्लीज, 2 बार कर लेना यार, मेरे कहने पे कर लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट पे आओ भाई। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट में हो जाता है। ये देखो, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, गिवन दैट इट्स साइड्स आर 8, इसकी एक साइड दे रखी है 8, एक साइड दे रखी है 11, लेकिन तीसरी साइड नहीं दे रखी, पेरीमीटर दे रखा है 32, पेरीमीटर ये साइड गायब है, ये साइड गायब है, और एरिया निकालना है, एरिया भी निकालना है, लेकिन हमारे पास क्या दे रखा है, पेरीमीटर इज 32। मेरे हर एक बच्चे को पता है पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि बाउंड्रीज। तो पेरीमीटर मतलब हो गया a + b + c = 32,
ए है 8, बी 11, ये आ गया 19 प्लस सी इज इक्वल टू 32, सी इज इक्वल टू 32 माइनस 19, तो सी इज इक्वल टू 13, सी आ गया 13, सी आ गया 13, सी आ गया 13। अब आपको एरिया निकालना आता है, सी आ चुका है, तो क्या करते थे पहला स्टेप एस होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 या पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर अगर 32 दे रखा है तो सीधा ही हाफ कर दो 16। सेकंड स्टेप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला सबको पता याद है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज S is 32, S is 32, no, S is 16, S is 16, 16 minus A, 16 minus B और 16 minus C। चेक कर लो, ठीक है, सिर्फ वैल्यूज को प्लॉट किए A B C, एक 8 है 11 और C हमारा 13 आ चुका है। सॉल्व करते हैं, 16 में से 8 गए 8, 16 में से 11 गए 5, 16 में से 13 गए 3। अब फैक्टर कर सकते हैं हम लोग, 16 के फैक्टर 4 into 4 क्योंकि एक 4 बाहर आ जाएगा, 8 के लिख सकते हैं 2 into 2 into 2, ओरल कर सकते हो 2 to the 4 4 to the 8, 5 है उसका कोई फैक्टर नहीं है, 3 है उसका कोई फैक्टर नहीं है। अरुण सर ने सिखाया है 2 में से 1 बाहर अंदर से गायब, 2 में से 1 बाहर अंदर गायब, तो घर के अंदर कौन बचा है, सिंगल 2, सिंगल 5, सिंगल 3, 8, 5 to the 15, 15 to the 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। डन। अगर आपकी टीचर बोलेगी 30 की वैल्यू डालनी है तो डालनी है, अदरवाइज नहीं डालनी, कोई दिक्कत नहीं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन हीरोज फॉर्मूला के है और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत स्कूलों का फेवरेट है, ये बहुत स्कूलों में। देखो अरुण सर ने कितने सारे ए लगा दिए हैं, इसका मतलब समझ जाओ इंपॉर्टेंट है। कैसे करें, आओ स्टार्ट करते हैं। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल प्लॉट आर इन द रेशियो। बेटा इस बार रेशियोज में दे रखा है, ध्यान रखना। ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, लेकिन इसकी जो साइड्स है ए बी और सी वो रेशियोज में दे रखी है, मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी 3 रेशियो 5 रेशियो 7 है। तो रेशियो को हटाने के लिए किसी वेरिएबल को बुलाना पड़ता है, तो ए हो गया आपका 3x, बी हो गया आपका 5x और सी हो गया आपका 7x। ठीक है, अब आगे लिखा है इसका पेरीमीटर जो है वो 300 है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बेटा, पेरीमीटर दे रखा है 300 और सबको पता है पेरीमीटर का मतलब होता है a प्लस b प्लस c, यानी कि 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300। 7 और 5 12, 12 और 3 15x इज इक्वल टू 300। x इक्वल टू 300 अपॉन 15, यानी कि x की वैल्यू आ गई 20। अगर x 20 आ गया तो अब साइड्स क्या हो जाएगी, पहली साइड 3x था यानी कि 3 into 20, दूसरी साइड 5 into 20 यानी कि 100 और तीसरी साइड हो जाएगी 7 into 20 यानी कि 140। साइड्स आपकी आ गई क्योंकि x हमारे पास आ गया था, हमने तीनों को x से मल्टीप्लाई कर दिया। डन। और उसके बाद सेम, अब पहला स्टेप क्या होता है, s होता है पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर मुझे पहले से दे रखा था 300, तो 300 का आधा कर देंगे 150। फिर सेकंड स्टेप हमें निकालना है क्वेश्चन में एरिया। तो व्हाट इज एरिया, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस s 150, 150 माइनस a 60, 150 माइनस 100 और 150 माइनस 140। 150 एज इट इज। बेटा 150 में से 60 गए बचे 90, 150 में से 100 गए बचे 50 और 150 में से 140 गए 10। देखो कुछ स्कूलों में क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, कुछ स्कूलों में इन सबको मल्टीप्लाई करवा के फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करवाया जाता है। आप मत करना, आप सीधा करना, आप ऐसा काम करो जिसमें आपकी मेहनत कम हो जाए। वो क्या हो सकता है, यहाँ मैं आपको बहुत सिंपल एंड सोवर बता रहा हूँ ताकि आपको फैक्टर ना करने पड़े, ओरल हो जाए, फैक्टर हो लेकिन ओरल। 150 दिख रहा है आपको, मैं बहुत बढ़िया चीज सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो।
150 का मतलब हो गया 15 इंटू 10। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं सर। 90 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 10, लिख सकते हो सर। 50 को लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 10, और 10 को मैं छेड़ ही नहीं रहा। क्यों नहीं छेड़ रहा वो सुनो। दो में से एक बाहर, तो 10 बाहर आ गया। इन दो 10 में से एक बाहर अंदर गायब, अंदर गायब हो गया। इसका मतलब ये 10 10 10 10 4 10 गायब हो गए, बाहर आ गए 2। डन है। अब बचा क्या 15। बेटा 15 को आप ओरल कर सकते हो 3 इंटू 5। 9 बचा, 9 को लिख सकते हो 3 इंटू 3। दो 10 में से एक बाहर आ चुका है, तो ये वाला 10 ये वाला 10 गायब हो चुके हैं। बचा यहाँ पे 5। ये 10 और 10 भी बाहर आ चुके हैं, तो अंदर से गायब हो चुके। डन है। बचा क्या 10 इंटू 10 100। अब देखो इस 3 और इस 3 में से भी एक 3 बाहर आ गया। इस 5 और इस 5 में से एक 5 बाहर आ गया। अंदर सारे गायब हो गए, सिर्फ ये बचा क्योंकि इसके पास कोई पेयर नहीं था, कोई इसके पास जोड़ीदार नहीं था, तो अंदर बच गया सिर्फ 3। तो फाइनल आंसर 100 इंटू 3 300, 300 इंटू 5 इज 1500 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको जरा सी भी दिक्कत आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे फैक्टर करने हैं भैया। करो ना फैक्टर, किसने मना किया? करो, सबके फैक्टर करो। दो दो के पेयर में से एक को बाहर निकालो, क्या दिक्कत है? चलाओ क्वेश्चन। पेयर करने आते नहीं आते? करो ना, 150 के फैक्टर करो पेपर में टाइम वेस्ट करो, ऐसे करते रहो फैक्टर। फिर क्या था हमारा 60 के करो, है ना। आप करना चाहते हो आप ऐसे फैक्टर करो और फिर रूट में से लिख के बाहर निकालो। बट क्यों टाइम वेस्ट करना है पेपर में, जब आप ओरल कर सकते हो। 150 को लिख सकते हो 15 इंटू 10, और 15 को लिख सकते हो 3 इंटू 5, तो ओरल करो ना यार, क्या दिक्कत है? चलो। और वो 90 था 60 नहीं था, ठीक है। ये 90 है, 90 का कर लेना, ठीक है। तो मैंने आपको हिंट दे दिया, आप चाहो तो ऐसे भी चल सकते हो, आपकी मर्जी। बहुत आसान क्वेश्चन आ गया, एक मिनट का क्वेश्चन आ गया, 1 मिनट का, 1 मिनट का क्वेश्चन आ गया। वन डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज अनदर डायगोनल। देखो मैंने इतने सारे फॉर्मूले लिखवाए थे पिछली वीडियो में, 40 मिनट की वीडियो बनी थी, उसमें रोम्बस का फॉर्मूला लिखवाना ही भूल गया। समझे? कितने फॉर्मूले हैं, सोचो। अब सोचो कितने फॉर्मूले हमारे कोर्स में। ये रहा रोम्बस, ए बी सी डी। रोम्बस के अंदर बेटा दो डायगोनल्स होते हैं। ये देखो, ये बड़ा डायगोनल दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, बड़ा डायगोनल है, लेंथ लंबी लग रही है और ये लेंथ छोटी है। ये बड़ा डायगोनल होता है D1, ये छोटा डायगोनल होता है D2। तो एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ D1 इंटू D2, यानी कि डायगोनल्स कहते हैं इसको, पता है ना सबको डायगोनल्स। इन दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स का हाफ D1 D2। अब देखो, वन डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस का एक डायगोनल दूसरे का ट्वाइस है, ट्वाइस एज अदर। तो लेट पहला डायगोनल अगर x है तो दूसरा कितना हो जाएगा 2x। और रोम्बस हैज द एरिया 128, तो एरिया कितना दे रखा है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छोटे वाले डायगोनल की लेंथ क्या होगी? क्वेश्चन तो खत्म हो गया। एरिया का फॉर्मूला हाफ D1 D2 इज इक्वल टू 128। एरिया का फॉर्मूला है ना भाई, हाफ D1 इंटू D2, हाफ एरिया। पहला डायगोनल कितना है x, दूसरा डायगोनल कितना है 2x। ये 2 से 2 कट गया, x और x क्या बन गया, x मल्टीप्लाई है x स्क्वायर इज इक्वल टू 128। अब ये स्क्वायर यहां से हटेगा तो यहां अंडर रूट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 128। भाई अब उन्होंने ऐसी वैल्यू दी है जो 128 है, अगर आप उसके फैक्टर करने हैं तो कर दो। 2 6 12, 2 4 232, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1। तो इसके फैक्टर देखो क्या क्या आ रहे हैं, क्या क्या आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। दो में से एक बाहर अंदर गायब, दो में से एक बाहर अंदर गायब, दो में से एक बाहर अंदर गायब, सिर्फ लास्ट में ये वाला 2 बच गया। तो फाइनल आंसर इज 8 रूट 2 सेंटीमीटर।
8 root 2 centimeter is the height is the x. तो x का मतलब है length of shorter dam. इस चैप्टर में अब सारी चीजें आ गई है, हीरोज फॉर्मूला आ गया. अब देखो बढ़िया चीज क्या आई है, अब देखो क्या आ रहा है. ठीक है, अब देखो जी क्या आ रहा है. क्वेश्चन पढ़ लो भाई, क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो, देखो क्वेश्चन पढ़ो आराम से. पैरेललोग्राम कहाँ से लाए अब उठा के, ये वाला चल जाएगा, इसको चला लेते हैं. लो जी, समझने की कोशिश करो. मैं अब आपको क्या बता रहा हूँ. पहली बात तो ये पैरेललोग्राम है ही नहीं, ये तो ट्रेपीजियम है. हटाओ इसको, हटाओ इसको, शेप्स पे पैरेललोग्राम. चलो यार कोशिश करते हैं क्वेश्चन करने की कोशिश. ठीक है, मतलब मैं तो कर लूंगा लेकिन तुम्हें मेरा सपोर्ट देना पड़ेगा. ABCD इज अ पैरेललोग्राम. तो मेरे नाम दे देते हैं. दिस इज A B C और D. ABCD इज अ पैरेललोग्राम. तो यहां पे लिखते हैं गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम में एक क्वालिटी होती है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इसका मतलब है जो AB है वो CD के पैरेलल होती है, और जो ये AD है ये BC के पैरेलल होती है. ध्यान से बना है क्वेश्चन. ज्योमेट्री आ गई, ज्योमेट्री क्या क्या चल रहा है ध्यान से देखते रहो. ABCD इज अ पैरेललोग्राम. P and Q आर एनी टू पॉइंट्स ऑन साइड AB. इस AB पे कोई दो पॉइंट है, A और एक B. P और Q, मान लो P पॉइंट यहाँ पे और Q पॉइंट यहाँ पे. P and Q दो पॉइंट है AB के ऊपर, मार्क कर दिए. What can you say about the ratio? आपको क्वेश्चन पढ़ो. ABCD पैरेललोग्राम नॉर्मल, AB के ऊपर दो पॉइंट P और Q नॉर्मल. व्हाट कैन यू से अबाउट द रेशियो एरिया PCD? वेयर इज PCD? PCD दिख रहा है? PCD नजर आ गया? PCD नजर आ गया? ध्यान से देखो, दूसरा लिखा है QCD और बीच में रेशो है. रेशो, वेयर इज QCD? QCD ध्यान से देखना. इन दो ट्राइंगल के एरियाज के बारे में पूछ रहा है, उनके रेशियोज के बारे में. सिंपल लैंग्वेज बोल रहा हूं, अभी एरिया निकालना है आपको. दो ट्राइंगल का एरिया. पहला ट्राइंगल, मेरे पेन को देखते रहना, मेरा पेन कहां घूम रहा है बस. ठीक है, क्वेश्चन तो क्लियर है. अब यहां पे होगी कंस्ट्रक्शन. बताते हैं क्यों होगी कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे? ड्रॉ PL परपेंडिकुलर ऑन CD. अब आप इस वाले ट्रायंगल को देखो, पहले तो ये वाले को देखते रहो, बस थोड़ी देर तक इसी को देखते रहो. और कुछ भी मत देखना. देखो मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको ज्योमेट्री समझनी है तो आपका नाम होगा अर्जुन. अर्जुन वही महाभारत वाला, ठीक है, जिसको बोला गया था अर्जुन जी को कि जो चीज उन्हें बोला जाता था वो उन्हीं चीज को देखते थे.
अगर तुम्हें ज्योमेट्री समझनी है तो तुम अर्जुन बन जाओ, तुम्हें जिस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है उसको ही देखना है, तभी समझ में आएगा। तो अब से तुम बन गए हो अर्जुन, ठीक है। अब इसको देखो बस, और किसी को मत देखना, बस इसको देखो। आपको नजर आना चाहिए ट्राइंगल PCD, बस अर्जुन बन जाओ। PCD, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD क्या होगा? अभी अभी मैंने PLCD पे परपेंडिकुलर डाला है, इसका मतलब हो गया 90 डिग्री। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD? ध्यान से देखो, PCD को ध्यान से देखो, इट इज हाफ बेस इनटू हाइट, बेस इज CD। इसी ट्रायंगल को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, आपको बेस नजर आ जाएगा, बेस इज CD एंड हाइट, ये हमने अभी कंस्ट्रक्शन करी है, इट इज PL। दैट्स इट। मेरे को समझ में आ गया है, तुम्हें भी आ गया होगा। सिर्फ येलो पोर्शन को देखो, कुछ नहीं देखना। PCD, गर्दन को उल्टा सीधा करके देखते रहो, नजर आएगा। दूसरा, अब दूसरा लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसने बोला है PCD लेना, एक PCD ले लिया, एक लेंगे QCD, एरिया ऑफ ट्राइंगल QCD। अब QCD को देखना और कुछ नहीं देखना, QCD को देखना है। कलर कौन सा ले, रेड तो छोड़ देते हैं, कोई और ले लेते हैं। QCD के लिए ग्रीन ले लेते हैं। QCD को देखते रहो, QCD 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 को देखो, सिर्फ ग्रीन वाले को देखो, ग्रीन वाले को, सिर्फ ग्रीन वाले को देखो, और कुछ नहीं देखना, और कुछ भी नहीं देखना। एरिया ऑफ ट्रायंगल QCD, सिर्फ QCD नजर आना चाहिए। येलो पोर्शन, रेड लाइन है, कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए, सिर्फ तुम्हें नजर आना चाहिए QCD, यानी कि बस ग्रीन ग्रीन नजर आना चाहिए और कुछ नजर नहीं आना चाहिए। भाई देख, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। अब यहां देखो, इसके लिए भी एक परपेंडिकुलर बुला रहे हैं, देखो, ये देखो, इसका भी एक परपेंडिकुलर डलेगा। कंफ्यूजन है, लेकिन आंखों को बिल्कुल बिल्कुल आंखों को इसमें डाल दो, इसके अंदर भैया बिल्कुल डाल दो। यहां पे लिख दिया M। सिर्फ आप ग्रीन पोर्शन को देखो, ग्रीन पोर्शन को, सिर्फ ग्रीन, सिर्फ डार्क करा है मैंने, QCD को देखो, सिर्फ ग्रीन पोर्शन को देखते रहो। ग्रीन पोर्शन को यहां से देखना शुरू करो, देखो ये ट्रायंगल नजर आ रहा है और ये इसका हाइट, ये इसकी हाइट। तो एरिया ऑफ QCD क्या होगा? हाफ बेस इनटू हाइट। इसका बेस भी क्या हो गया? CD, और इसकी हाइट क्या होगी? QM। यस और नो? देख लो, सोच लो। एक बार येलो को देखो, एक बार ग्रीन को देखो। पहले ग्रीन को देखो, अभी ग्रीन पे फोकस करो। हमें इन दोनों की रेशियो निकालनी है, बस इन दोनों की रेशियो निकालनी है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बस उससे पहले मुझे एक लाइन लिखनी है, पता क्या लिखनी है? QM भी परपेंडिकुलर था CD पे, ठीक है, इस पे भी परपेंडिकुलर था, उस पे भी परपेंडिकुलर था। अब ध्यान से देखो, मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, मेरी बात ध्यान सुनना। मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं PL इज इक्वल्स टू QM। पूछो क्यों, कमेंट करो क्यों। PL QM के इक्वल क्यों है? कौन बताएगा मेरे को? PL QM के इक्वल क्यों है? ये PL और QM के इक्वल क्यों है? क्योंकि ये दो लाइनें पैरेलल है, ये दो लाइनें पैरेलल है। अगर ये दो लाइनें पैरेलल है तो इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। ये देखो ना, AB और CD पैरेलल, ये दो लाइनें पैरेलल है, देन इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा इक्वल ही तो होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखो, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? ये AB और ऊपर CD, नीचे AB ऊपर CD, और हमने दोनों क्या डाले थे? दोनों डाले परपेंडिकुलर्स, परपेंडिकुलर। इसका मतलब दोनों की हाइट क्या होगी? सेम। यस, परपेंडिकुलर। इसे इंग्लिश में लिख देते हैं कि सिंस PQ आर लाइन ऑन AB, P और Q पॉइंट AB पे लाई करते हैं, their perpendicular distance from CD are equal। उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल ही तो होगा। ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है, ध्यान से देखो, अगर ये AB है और ये
ये CD लाइन है, तो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इक्वल। इसका मतलब अगर ये P था, ये L था, ये Q था, ये M था, तो ये दोनों क्या हो गई, इक्वल। क्वेश्चन खत्म हो गया। हमें क्या निकालनी है, इसकी और इसकी रेशियो निकालनी है ना। रेशियो का मतलब क्या होता है, एक के नीचे दूसरा रख दो। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल QCD, दोनों की रेशियो निकालनी है, हाफ CD इंटू PL है ना, और नीचे क्या है, हाफ CD इंटू QM। बट QM किसके इक्वल है, PL के। QM किसके इक्वल है, PL के। देखो PL से PL कट गया, CD से CD कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो जीरो नहीं बचा, क्या बचा, 1:1 1:, यानी कि एरिया ऑफ PCD और QCD की जो रेशियो आ गई, वो आ गई, रेशियो आ गई 1:1। दैट्स इट। वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके देखना, मजा आएगा। एक बार येलो वाले को देखना, एक बार ग्रीन वाले को देखना। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसका परपेंडिकुलर डाला, उसका डाला, दोनों परपेंडिकुलर इक्वल थे, क्योंकि बेस तो सेम ही था ना, बेस तो सेम ही था, दोनों परपेंडिकुलर इक्वल थे, आंसर आ गया। वीडियो को पीछे जाके देखो अगर दिक्कत आती है, ठीक है। आई थिंक कितना हो गया भाई, 35 मिनट की वीडियो हो गई भाई साहब। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, एक क्वेश्चन और करवाते हैं। भैया सब बड़े बड़े क्वेश्चन है, मीडियम वाले क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में करवाते हैं। चलो, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम मीडियम वाले हैं, वो एक साथ करवाते हैं। इसको ओके करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।